अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। G20 आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए तवानाई की फराहमी पर कोई पाबंदी ना लगाए। इंडोनेशिया में मुनक़दा G20 कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। जनूबी अलजायर में खौफनाक सड़क हादसा, 16 अफराद हलाक, दीगर 3 जख्मी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू खुसूसी तैयारे से पहुंची रांची। गवर्नर रमेश बैस और वजीर आला हेमंत सोरेन ने किया शानदार इस्तकबाल। नायब सदर जमहूरिया ने झारखंड के यौम तासीस पर दी मुबारकबाद। रियासत की आवाम की खुशहाली को लेकर नेक तमन्नाओं का किया इजहार। टॉलीवुड के मशहूर अदाकार कृष्णा चल बसे। मुख्तलिफ सियासी व अवामी अहम शख्सियात ने पेश किया खराज अकीदत। जिला निर्मल में चलती बस में अचानक आतिशज़दगी, मुसाफिरीन ने बस से कूदकर बचाई जान। और अब खबरों की तफसील में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 ममालिक से कहा है कि वो दुनिया में खुराक के बहरान से निमटने के लिए खाद की फराहमी बढ़ाने के लिए इकदाम करें और आलमी इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तवानाई की फराहमी पर किसी भी किस्म की पाबंदी ना लगाएं। मोदी ने यह बात इंडोनेशिया के जजीरे बाली पर दुनिया के 20 इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर ममालिक के सरबराही इजलास के पहले इजलास में खुराक और तवानाई की सलामती से मुतालिक अपने खिताब में कही। मोदी कल रात इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो की दावत पर 3 रोजा दौरे पर यहां पहुंचे। मिस्टर विडोडो ने आज सुबह G20 सरबराही इजलास में मिस्टर मोदी की आमद पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। रूस से तवानाई की फराहमी के बारे में कुछ आलमी रहनुमाओं के एतराजात का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है और उसकी तरक्की आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत अहम है और उसके लिए हिंदुस्तान की तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाना जरूरी है। उन्होंने साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी और सस्ती फाइनेंसिंग की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम करने पर भी जोर दिया। इजलास से अपने खिताब के आगाज में मोदी ने पहले सदर विडोडो की तारीफ की कि वो आज के मुश्किल आलमी माहौल में G20 को मौसर क़यादत फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, कोविड की वबा, यूक्रेन में होने वाली पेशरफ्त और मुतालिका आलमी मसाइल ने मिलकर दुनिया में तबाही मचा दी है। आलमी सप्लाई चेन्स मुनहदिम हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में ज़रूरी चीज़ों और ज़रूरी चीज़ों की फराहमी का बहरान है। हर मुल्क के गरीब शहरियों के लिए चैलेंज ज़्यादा संगीन है। वो पहले ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी से नुबुर्द आज़मात है। उनके पास दोहरे अजाब से निमटने की मुआशी सलाहियत नहीं है। हमें यह तस्लीम करने से भी दरेग नहीं करना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे कसीरुल जहती इदारे इन मसाइल पर गैर मौसर रहे हैं और हम सब उनमें मुनासिब बेहतरी लाने में भी नाकाम हैं। यही वजह है कि आज दुनिया को G20 से ज्यादा तवक्कुआत हैं। हमारे ग्रुप की मुताबिकत मजीद बढ़ गई है। जनूबी अलजायर के सूबे योरजी मुख्तार में पेश आने वाले एक सड़क हादसे में 16 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। अलजायर की शहरी हिफाजती अथॉरिटी की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि जनूबी अलजायर में सवेरे पेश आने वाले सड़क हादसे में 16 अफराद जान बहक हो गए और 3 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा पीर के रोज जनूबी सूबे बोरजी मुख्तार में 2 गाड़ियों के आपस में टकरा जाने से पेश आया है। ताहम बयान में हादसे की वजह नहीं बताई गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज भगवान बिरसा मुंडा को खराज अकीदत पेश करने के लिए झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंची। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस और वजीर आला हेमंत सोरेन ने सदर द्रौपदी मुर्मू का इस्तकबाल किया, जो हिंदुस्तानी फिजाइया के खुसूसी तैयारे में रांची बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंची हैं और फूलों के गुलदस्ते से उनका खैर मकदम किया। बादशाह सदर मोहतरमा हिंदुस्तानी फिजाइया के एक खुसूसी MI-13 हेलीकॉप्टर में भगवान बिरसा मुंडा की जाए पैदाइश खोंटी में अलिहातों के लिए रवाना हुई।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने झारखंड के यौम तासीस की मुबारकबाद देते हुए रियासत के लोगों की खुशहाली के लिए को लेकर नेक तमन्ना जाहिर की है। धनखड़ ने मंगल के रोज यहां एक तहनीती पैगाम में कहा कि रियासत झारखंड बेपनाह कुदरती वसाइल, मादनियात और हयातियाती तनों से माला माल है। झारखंड ने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के यौम तासीस पर रियासत के लोगों को नेक ख्वाहिशात। मेरी तमन्ना है कि रियासत के लोग खुशहाली की राह पर आगे बढ़ते रहें। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने नंदनी दूध की कीमतों में इजाफे से मुतालिक केएमएफ के फैसले पर रोक लगा दी है। बसवा बोम्मई ने कहा कि इस बारे में फैसला 20 नवंबर को होने वाली काबीना मीटिंग के बाद किया जाएगा। केएमएफ ने आज से नंदनी दूध की कीमत में 3 रुपए इजाफे का फैसला किया था। इसने ये 3 रुपए किसानों को मुंतकिल करने की बात कही थी। फिलहाल केएमएफ ने दूध की शरह में इजाफे का हुक्म वापस ले लिया है। बीजेपी ने पीर की रात गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी की है, जिसमें अल्पेश ठाकुर को वरदानपुर की जगह जनूबी गांधीनगर से मैदान में उतारा गया। उम्मीदवारों के नामों को बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 9 नवंबर को मंजूरी दी थी। बीजेपी ने पहली फहरिस्त में 160, दूसरी फहरिस्त में 6, तीसरी में 1 और चौथी में 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इस तरह अब 179 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। गुजरात असेंबली की कुल 182 सीटों के लिए वोटिंग 2 मरहलों में 1 और 5 दिसंबर को होगी और वोटिंग की गिनती 8 दिसंबर को होगी। गुज़िश्ता इलेक्शन में अल्पेश ठाकुर को राधनपुर से टिकट दिया गया था, जबकि इस बार उन्हें गांधीनगर जनूबी का टिकट दिया गया है। इतवार के रोज बीजेपी की तीसरी फहरिस्त में पार्टी ने विधान असेंबली हलके से जगदीश भाई मकवाना को मैदान में उतारने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश में जिले कटनी जिले ओमरिया पान थाना इलाके में आज शहडोल के प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाने वाली एक बस उलट गई, जिससे एक मुसाफिर की मौत हो गई और 32 दीगर मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक जबलपुर इंतजामिया की जानिब से शहडोल में होने वाले प्रोग्राम के लिए कंजई बोढ़ाकर से शहरियों को भेजा गया था। सुबह के वक्त उमरिया पान थाना इलाके के सहवारा रोड पर वाक़े पकारिया गांव के नजदीक एक मोटर पर बेबस बस ने बेकाबू होकर उलट गई, जिसके हादसे में एक बुजुर्ग खातून की मौत हो गई और बस के 32 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से 12 को तशवीशनाक हालत में जबलपुर रेफर कर दिया गया है। इसके साथ ही बाकी जख्मियों को इलाज के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने जम्मू के सुतुरी इलाके में पीर की शाम देर गए 2 आईईडीज को बरामद किया है, जिनको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। पुलिस का कहना है कि आईईडीज की बरामदगी से एक बड़े सानहे को टाला गया है। पुलिस राय ने बताया कि जम्मू के सुतुरी इलाके पुलिस स्टेशन के फालेन मंडी इलाके में पीर की शाम देर गए पुलिस ने 2 आईडीज जिनके साथ टाइमर लगा हुआ था, जिनको बरामद कर लिया और उन्होंने कहा कि इन आईडीज को मामूली के सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया है। उनका कहना था कि धमाका खैज मवाद बरामद होने के साथ ही बम नाकारा बनाने वाली एक टीम को जाए मौके पर तलब किया गया है, जिन्होंने इसको बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। पुलिस ने इस जिम्मन में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। दरियासना जराए के मुताबिक जम्मू में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया। वस्ती कश्मीर के जिले बुडगाम में मंगल के रोज एक शख्स चलती ट्रेन की जद में आकर लुकमाए अजल बन गया है। सरकारी जराये ने बताया कि बुडगाम के वातलपुरा इलाके में माजहामा बुडगाम रेलवे स्टेशन पर मंगल की सुबह एक शख्स चलती ट्रेन की जद में आ गया, जिसके नतीजे में उसकी बरसरे मौका ही मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मोहम्मद याकूब डार वल्द मोहम्मद शाबान डार साकिन शाह गंड बांडीपुरा के बतौर हुई है। दरियासना पुलिस की एक टीम ने जाए वारदात पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और लाश को तिब्बी व कानूनी लवाजमात की अदायगी के लिए अपनी तहवील में ले लिया है। टॉलीवुड के मशहूर अदाकार कृष्णा चल बसे, जिनको गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा पड़ने
पर शहर हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। उनकी उम्र 79 वर्ष थी और पसमानदगान में बेटा मशहूर अदाकार महेश बाबू और 3 दुख्तरान शामिल है। पीर को उन्हें दिल का दौरा पड़ने पर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर्स ने उनको आईसीयू में मुंतकिल किया, जहां उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही थी। ताहम इलाज के दौरान ही आज सुबह तकरीबन 4 बजे वो चल बसे। एक खौफनाक वाकये में चलती बस में आग लग गई। ताहम इस वाकये में तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। यह वाकया तेलंगाना के जिले निर्मल के गंजाल टूल प्लाजा के करीब पेश आया। जराये के मुताबिक यह प्राइवेट ट्रैवल्स की बस महाराष्ट्र के नागपुर से हैदराबाद जा रही थी। कल रात पेश आए इस वाकये के वक्त बस में 29 मुसाफिर सवार थे। इस बस के टूल प्लाजा के करीब पहुंचते ही उसमें अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि बस के ड्राइवर ने सबसे पहले इंजन में ये आग देखी और मुसाफिरीन को इसकी इत्तला दी, जिसके साथ ही चौकस मुसाफिरीन बस से कूदकर अपनी जान बचाई। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत का पता नहीं है। अलबत्ता मुसाफिरीन का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। G20 आलमी इक्तिसादी तरक्की के लिए तवानाई की फराहमी पर कोई पाबंदी ना लगाए। इंडोनेशिया में मुनाकदा G20 कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम मोदी का खिताब। जनूबी अलजायर में खौफनाक सड़क हादसे में 16 अफराद हलाक, दीगर 3 जख्मी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू खुसूसी तैयारी से पहुंची रांची। गवर्नर रमेश बैस और वजीर आला हेमंत सोरेन ने किया शानदार इस्तकबाल। नायब सदर जमहूरिया ने झारखंड के यौम तासीस पर दी मुबारकबाद। रियासत की आवाम की खुशहाली को लेकर नेक तमन्नाओं का इजहार। टॉलीवुड के मशहूर अदाकार कृष्णा चल बसे। मुख्तलिफ सियासी व अवामी अहम शख्सियात ने पेश किया खराज अकीदत। जिले निर्मल में चलती बस में अचानक आतिशज़दगी, मुसाफिरीन ने बस से कूदकर बचाई जान। और इसी के साथ नाजरीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।